नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी वैष्णव, BHMS MD बीकानेर, अपने YouTube चैनल डॉक्टर पीडी वैष्णव होम्योपैथिक सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा पथरी रोग के बारे में। जी हाँ, पथरी रोग क्यों होता है, पथरी क्यों बनती है, कैसे बनती है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट के बाद में ये वापस ना बने उसके लिए क्या क्या सावधानियां हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जी हाँ, पथरी बनने की जो टेंडेंसी है उन लोगों में ज़्यादातर होती है जो पानी का सेवन कम करते हैं या फिर मोटे लोग होते हैं। जो पानी का सेवन जो लोग कम करते हैं उन लोगों में गुर्दे की पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें पित्त की थैली पथरी की संभावना अत्यधिक रहती है। और पुरुष और महिला के अनुपात को देखें तो महिलाओं में पित्त की थैली में पथरी की संभावना पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और गुर्दे की पथरी जो है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होती है। गुर्दे में होने वाली पथरी कई तरह की हो सकती है। गुर्दे से लेकर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विको यूरेटिक जंक्शन, वेसिकुलो यूरेटिक जंक्शन, कहीं पे भी ये पथरी आपके हो सकती है या अटक सकती है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि पित्त की थैली में होने वाली जो पथरी है उसके बनने का सर्वाधिक और सर्व प्रमुख कारण है इंसान की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, खान पान की आदतें, वजन को कंट्रोल नहीं रख पाना, अपने बॉडी के वेट को अनियमित रूप से बढ़ा लेना, रिच फूड, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, व्यायाम नहीं करना, खाया और लेट गया, एक्सरसाइज तो की नहीं, खाते ही लेट गया, थोड़ी देर बैठा नहीं, थोड़ी देर टहला नहीं, ये कारण होते हैं पित्त की थैली पथरी बनने के। क्योंकि पित्त की थैली की पथरी बनने के पीछे फैट मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल। पित्त की थैली की पथरी को इंग्लिश में कोलिलिथेसिस इसीलिए कहते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से बनती है, इसीलिए उसे कोलिलिथेसिस कहा गया है। और गुर्दे की पथरी को यूरोलिथेसिस कहते हैं, क्योंकि वो यूरिनरी सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से बनती है। अब ये डिस्टर्बेंस क्यों, पथरी गुर्दे में क्यों बनती है? जो लोग पानी की मात्रा का सेवन कम करते हैं उनके अंदर मूत्र अत्यधिक सांद्र हो जाता है, और हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ तत्व जैसे कि यूरिक एसिड है उनका जमाव हो जाता है और वो पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए मेरा लोगों से अनुरोध है कि पानी की मात्रा का अत्यधिक सेवन करें और गुर्दे की पथरी से बचें और फैटी डाइट को अवॉइड करें और पित्त की थैली की पथरी से बचें। अब मैं आपको पित्त की थैली की पथरी के अंदर काम आने वाली विभिन्न प्रकार की दवाइयों के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि लाइकोपोडियम है, बारबेरिस वल्गेरिस है, डायस्कोरिया विलोसा है, सेलिडोनियम है। और अब मैं आपको गुर्दे की पथरी में काम आने वाली दवाइयों के बारे में भी बता देता हूँ।
बर्बेरिस वल्गरिस है, सार्सापेरिल्ला है, हाइड्रेंजिया है, टेरिबिथाइनी है, ओसिमम सेंक्टम है, एक्विसिटम हाइमेल है, कई तरह की औषधियाँ है। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि किसी भी औषधि को वीडियो देखकर अपने ऊपर प्रयोग ना करें। अपने ऊपर पथरी के लक्षण, चाहे वो गुर्दे की हो चाहे पित्त की थैली की हो, ऐसे लक्षण होने पर तुरंत ही अपने डॉक्टर से उचित सलाह लेवे, उचित परामर्श लेवे और उचित परामर्श के बाद ही अगर डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी लिखता है तो वो करवाएं और उसके बाद उचित परामर्श लेकर उचित दवाई का सिलेक्शन होने के बाद में ही उस दवाई का सेवन करें, अन्यथा वह दवाई आपको लाभ नहीं पहुंचाएगी। धन्यवाद। जनहित में जारी, डॉक्टर पीडी वैष्णव, होम्योपैथिक सेंटर, रातानाडा, जोधपुर। कोमल होम्योपैथिक सेंटर, भारत पेट्रोल पंप के सामने, रातानाडा, जोधपुर। धन्यवाद।